हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का क्लास 9 और ये हमारा चैप्टर 3 कंटिन्यू होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमसे नए जुड़ रहे हैं, आप हमारे रिमेनिंग क्लासेस क्लास 8th तक देख सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, अगर आप DFCCIL के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसे CRM कहते हैं और हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL का लेक्चर देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और चाहे तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा रीजनिंग का क्लासेस भी चल रहा है, विक्रम सर ले रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन करते हैं सर। तो आप ज़रूर जा कर के देखिए। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, PSU हो, स्टेट AE हो, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हम बात करने वाली हैं क्लास 9 और चैप्टर 3, ये हमारा कंटिन्यू होगा। तो 2 दिन क्लासेस में नहीं ले पाई, उसके लिए क्षमा चाहूँगी, लेकिन जल्द से जल्द मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी लोगों के लिए ये इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग ख़त्म कर दूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि मैम इसमें इकोनॉमिक्स नहीं है। देखिए, कुछ टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक्स का भी है, लेकिन मार्केटिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आप पहले मार्केटिंग अच्छे से पढ़िए, फिर मैं धीरे धीरे डिस्कशन करूँगी इकोनॉमिक्स का भी। तो हमारा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। तो अच्छे रिस्पॉन्स आप लोगों के आ रहे हैं CRM के रिगार्डिंग। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाइए और ये उम्मीद मैं कर सकती हूँ कि अब आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो गई होगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंडक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लग रहा है कि नहीं एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, तो देखिए इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल ये मान लीजिए कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा क्लास। और अगर नए बच्चे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने अपडेट्स और नोटिफिकेशन हैं दोस्तों वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हमारे पुराने स्टूडेंट, आप लोग तो ज़रूर लाइक किया करिए, शेयर किया करिए अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, टीचर को मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है और भी नए चीज़ें लाने में, ठीक है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने आप लोगों को कहा था कि 16 अगस्त यानी कि 16 अगस्त इसी मंथ का कि मेरा स्पेशल डे है, यानी कि मेरा बर्थडे है। तो आप लोगों के लिए मैं कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ, तो जुड़े रहिएगा आप सभी लोग मुझसे। और 15 अगस्त इंडिपेंडेंट डे आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस। तो अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट करिए, खुश रहिए, खुशी बांटिए। देखिए, तो हम लोग पिछली क्लास में जैसे कि हमने डिस्कस किया था चैप्टर 3, और चैप्टर 3 में हम लोगों ने क्या देखा था कि मार्केटिंग इन द इंटरनेट एज। तो पिछली क्लास में अगर मैं बात करूं तो ये मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब लोग रिवीजन किए हैं। आप लोगों को मैं 2 दिन का अच्छा खासा टाइम दी हूँ रिवीजन करने का, लेक्चर नहीं देखे हैं तो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो जितने भी चैप्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि इंटरनेट का पूरा हम लोग कवरेज देखे थे, कस्टमाइजेशन देखे थे। फिर हम लोगों ने देखा था मार्केट स्पेस, मार्केट प्लेस को, कुछ नया टर्मिनोलॉजी है, नेटिज़न हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोग लास्ट में क्लास ख़त्म होते होते देखे थे हम लोग कि E-कॉमर्स, E-बिज़नेस एंड E-मार्केटिंग क्या होता है। तो अगर मैं पूरा वास्ट टर्म को देखूं तो वास्ट हमारा टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, जैसे सर्कल के अंदर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा E-बिज़नेस है। उसके अंदर वाला हमारा क्या है, ये E-कॉमर्स है। और फिर उसके अंदर क्या आता है, हमारा E-मार्केटिंग है। और उसके अंदर भी अगर मैं बात करूं तो हमारा इंटरनेट मार्केटिंग होता है। आई थिंक आप लोगों को रिकॉल हो पा रहा होगा, तो भूलिए नहीं, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव होकर के बैठ जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से, ओके। तो देखिए, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट के बारे में भी मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था। आज की क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और पिछले जो हम लोगों ने देखा था एक क्वेश्चन DFCCIL एग्जीक्यूटिव OPBD पोस्ट के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर वाला एक क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को ध्यान में होगा। तो उसी से हम लोग क्या करेंगे, ये टॉपिक आता है E-कॉमर्स डोमेन, ठीक है। E-कॉमर्स डोमेन, तो इसमें क्या है हम लोगों का, E-कॉमर्स डोमेन में हम लोग मेनली देखिए 4 टाइप के डोमेन डिस्कस करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं 4 टाइप के मॉडल करेंगे, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो पहला वाला हम करेंगे, देखिए B2C, ठीक है, B2C करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। और जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ फिर आप कोई और एग्जाम्पल दे के भी समझ सकते हैं। फिर हम देखेंगे B2B। तो B2C क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B क्या है, बिजनेस टू बिजनेस।
थर्ड क्या है C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और फोर्थ क्या है हमारा C2B कंज्यूमर टू बिजनेस। तो ये मेनली 4 टाइप के डोमेन होते हैं, लेकिन इसके अलावा B2B2C भी है, फिर ई गवर्नेंस का भी बहुत सारा है, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल G2C जो आपका क्वेश्चन आया था, C2G, G2B। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हमारे मॉडल्स हैं जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आप लोग से फुल फॉर्म पूछता है तो डेफिनेटली आप लोग ये चीज़ सॉल्व कर पाएंगे। देख लीजिए, जैसे कि जब देखेंगे फिलिप कोटलर की बुक देखेंगे आप, जो कि 900 पेजेस से प्लस है। तो बच्चे आप लोग पूछते रहते हैं कि मैम कौन सा बुक पढ़े, तो आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल फिलिप कोटलर की बुक बहुत ही अच्छी है, और एक और इंडियन राइटर की बुक है। बट क्या फ़ायदा, अगर आप लोगों के लिए कोई कुछ करके दे रहा है तो फिर उसको आप दोबारा मेहनत करेंगे तो क्या हासिल होगा। 900 पेज पढ़ना बहुत ही आसान काम नहीं है कि आप इतने कम ड्यूरेशन में पढ़ लें। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, डेफिनेटली आप बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छे से सब कुछ कवर कर लेंगे, लेकिन उसके लिए देखिए आप लोगों को समय चाहिए जो अभी आप लोगों के पास नहीं है। क्योंकि ये समय अगर आप लोग का बचेगा तो आप फिर क्या करेंगे, आप देखेंगे CRM का पढ़ सकते हैं, आप हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL पढ़ सकते हैं, आप एप्टीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, रीजनिंग पढ़ सकते हैं, GSG पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसा कोशिश कर रही हूँ कि मैक्सिमम कवरेज आपका करवा सकूँ, ठीक है। और जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट्स थे जो मुझसे खफा है, आई थिंक आप लोग मुझसे नाराज़ हैं कि क्यों नहीं सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो देखिए क्या है, ये थोड़ा सब्जेक्ट मुश्किल है और बहुत ही कम जगह पे अवेलेबल है। तो मैं चाहती हूँ मेरे से जो बच्चे पढ़ रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा उनका सिलेक्शन हो। आप सभी लोगों के लिए भी लेक्चर ले करके मैं आऊँगी, क्योंकि SSC JEE 2021 नोटिफिकेशन आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग खफा ना होए, मैं ले करके आऊँगी और ये कोशिश करूँगी कि इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के बाद में अच्छे से कोई टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया, B2C, B2B मॉडल, C2C मॉडल एंड C2B मॉडल। तो ये क्या है, इनिशिएटेड बाय बिजनेस एंड टारगेटेड टू कस्टमर। तो ये क्या है, ये यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स के टर्म में ये समझाने की कोशिश कर रहा है 4 सेल का। तो इनिशिएटेड बाय बिजनेस होगा तो B2C मॉडल होगा, टारगेट किसको किया जा रहा है, कंज्यूमर को, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को। फिर ये है इनिशिएटेड बाय कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर ही इनिशिएट करता है और कंज्यूमर के लिए ही रहता है तो इसे हम कहते हैं C2C। अभी जस्ट आप समझिए, उसके बाद मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगी। फिर आता है, देख लीजिए, इनिशिएटेड बाय बिजनेस एंड टारगेटेड टू बिजनेस, ठीक है। यानी इनिशिएट कौन कर रहा है, बिजनेस, और टारगेटेड जो है एरिया वो कौन है, बिजनेस है, तो जिसे हम कहेंगे B2B मॉडल। और लास्ट में हमारा आता है C2B मॉडल, कंज्यूमर, इनिशिएटेड बाय कंज्यूमर एंड टारगेटेड टू बिजनेस। समझ में आया आप सभी लोगों को? अगर समझ में आया है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि मैम मज़ा आ रहा है, और एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को और भी मज़ा आएगा। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे जितने भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे ई-कॉमर्स कंपनी है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम, सबका हम लोग ब्रीफ में देखेंगे कि CEO कौन है और फाउंडर कौन है। ओके, पहला देखिए, फर्स्ट क्या है हमारा, B2B मॉडल है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। तो आप लोगों को पता है कि B2B मॉडल में हमारा जो क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, वो किसी भी 2 कंपनी या 2 बिजनेस के बीच में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इसका डेफिनेशन के टर्म में बात करूं तो ये क्या है, देख लीजिए, इट इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल वेयर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस बिटवीन 2 और मोर बिजनेस। यानी कि जो भी आदान प्रदान हो रहा है या जो भी खरीदारी बिक्री हो रही है वो किसके बीच में हो रहा है, 2 कंपनी या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो इसे कहते हैं हम B2B मॉडल। अब आप सोच रहे होंगे मैम इसका एग्जांपल क्या है, बिजनेस टू बिजनेस हम कैसे माने कि होता है। तो देखिए, अगर मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देखूँ तो आप लोग का फेवरेट आईफोन है। तो जो आईफोन एप्पल की कंपनी बनाती है तो वो सिर्फ एक सिंगली इंडिविजुअली डिपेंड नहीं है, वो और भी कंपनीज के और भी बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि उसका चिप बोर्ड जो है वो सैमसंग से खरीदती है, ठीक है, सैमसंग से परचेज करती है। लेकिन आप लोगों को पता है कि सैमसंग और आईफोन एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। तो अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के ऊपर डिपेंड रहेगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस बिटवीन द 2 और मोर बिजनेस, देन आई कैन से इट इज़ अ B2B मॉडल और बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। समझ में आया? तो ऐसा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, द कंज्यूमर यूजुअली इजंट इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ मॉडल। तो जो कंज्यूमर है यानी कि हम और आप जनरली कंज्यूमर होते हैं, खरीदने वाले, तो वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं लेटर स्टेज में, आखिरी स्टेज में
जो है वो डिपेंड करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जो कंज्यूमर है इजंट इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ मॉडल एंड कम्स इनटू प्ले ओनली एट अ लेटर स्टेज। ठीक है, जैसे कि आप और हम क्या करते हैं, आईफोन खरीदना चाहते भी हैं, और मैं बहुत बार आप लोगों को बोली हूँ कि आप लोगों की इच्छाएं बहुत होगी कि आईफोन ले लें, फिर बढ़िया सा बाइक ले लें, स्कूटी ले लें, कार ले लें, 4 व्हीलर ले लें, घर वस। तो ये सारे सपने हैं, सपने पूरा ज़रूर होगा आप लोग जब मेहनत करेंगे। तो मेहनत से पीछे नहीं डरना है, हटना नहीं है, बस एक मैदान में लड़ते हुए जाना है, लड़ते लड़ते, और आप लोगों की मंजिल बस मिलने ही वाली है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप लोगों को मैंने दिया एप्पल आईफोन का। एप्पल आईफोन अंडर देयर ट्रेडमार्क बट सोर्सेज वेरियस चिप बोर्ड फ्रॉम सैमसंग ऑल्दो कंसिडर एज अ राइवल कंपनी। राइवल मतलब होता है ओपोनेंट। देयर एग्जिस्ट अ B2B बिजनेस दैट प्रॉफिट फॉर बोथ, दोनों के लिए ही प्रॉफिट दे। तो ये एग्जांपल हो गया B2B मॉडल। अब आप लोगों को क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, MCQ क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, एप्पल आईफोन सैमसंग के साथ क्या करता है, डील करता है, सपोज चिप बोर्ड उससे परचेज करता है, तो ये बताइए कि कौन सा मॉडल है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसीलिए ये एग्जांपल देना ज़रूरी है। फिर बाकी आप एग्जांपल और भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि मैम बता कि कौन ये एग्जांपल हो सकता है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे, और लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब हम दूसरा मॉडल देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा B2C मॉडल। ठीक है, B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में हो रहा है, यानी कि जो बिजनेस है और कंज्यूमर हम जो उसको कंज्यूम करते हैं, उसे कहते हैं B2C मॉडल। तो इसका एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, मिंत्रा है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब हम लोगों को सामान दे रहे हैं, परचेजिंग हो रही है, हमारे और उनके बीच में एक डीलिंग हो रही है। तो इसे कहते हैं हम B2C मॉडल। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें तो आप इजीली कोई भी चीज़ देख सकते हैं अगर बिजनेस है और कंज्यूमर के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या एक टॉपिक आता है डाइवर्सिफिकेशन इन B2C बिजनेस मॉडल, यानी कि reaching out to consumer and selling product to them is the primary goal of B2C business model। जैसे कि आपको पता ही है, कंज्यूमर को टारगेट किया जाता है, फिर उनको सेलिंग की जाती है प्रोडक्ट। ये उनका क्या है, प्राइमरी गोल है, मेन मोटिव है उनका B2C बिजनेस मॉडल में। तो इसको आप एकम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए इनको बहुत सारे कैटेगरी में इस चीज़ को बांट देना होता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑडियंस कैसे हैं एंड टाइप ऑफ टारगेटिंग। ठीक है, तो पहला आप लोग सुने होंगे कहीं ई रिटेल या फिर ई टेल। मतलब क्या है, किस तरीके से वो बेचा करते हैं, जो हमारे बिजनेस हैं, जो कंपनियां हैं, वो कंज्यूमर तक कैसे आती हैं। तो ई रिटेल की तरफ आते हैं। आजकल वैसे भी सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटलाइज्ड होते जा रहा है। तो ई रिटेलिंग एक लेटेस्ट ट्रेंड है। ई रिटेलिंग का मतलब क्या है कि ऑनलाइन जो हम परचेजिंग वगैरह करते हैं उसको ही मेनली करते हैं। तो मोस्ट कंज्यूमर हैव देयर ऑनलाइन प्रेजेंस दिस डेज, जिसे हम नेटिजन कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करते हैं। एंड रीचिंग देम ऑनलाइन इज द चिपेस्ट एंड फास्टेस्ट मोड। अमेजन क्या कर रहा है, पूरा जब कभी सारा कुछ लॉकडाउन था, जैसे कि आपको मालूम है, तो उस समय भी क्या होता था, जब थोड़ा सिचुएशन ठीक होने लगा तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सारे क्या कर रहे थे, ये सारे सामान बेचने में लगे हुए थे कि जो भी ज़रूरत है वो पूरा भी हो जाए और उनका प्रॉफिट भी बना रहे। तो ई रिटेलिंग का क्या है, ऑनलाइन मोड में परचेजिंग चलती है। ठीक है, तो बिजनेस हैव रियलाइज्ड दिस एंड हैव स्टार्टेड सेटिंग अप वेबसाइट्स एंड मार्केटिंग कैंपेन। तो इन्होंने क्या किया, वेबसाइट बनाना शुरू किया जिसमें वो अपने प्रोडक्ट, कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट अपने बेच सकती है, और उसके बाद मार्केटिंग कैंपेन लगाना शुरू कर दिए टू सेल प्रोडक्ट टू द नेटिजन। यहाँ नेटिजन इसलिए बोल रहा है क्योंकि ऑनलाइन का ये माध्यम ले रहा है। ठीक है, ऑनलाइन परचेजिंग, ये सब को हम कहते हैं ई रिटेलिंग। समझ में आया? तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, B2C मॉडल में परचेजिंग होती है। नेक्स्ट होता है, अब देखिए आप लोगों को ये बहुत बढ़िया टर्म लग रहा होगा, कभी सुने नहीं होंगे, ब्रिक एंड क्लिक स्टोर। तो अब आपको माइंड में अगर आता है कि क्या चीज़ है मैम, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मज़ा आएगा। ये वाला जो चैप्टर है ना वो मज़ेदार है, इसमें नए नए टर्म है, ब्रिक एंड मोर्टार है, ब्रिक एंड क्लिक स्टोर है, और भी नए नए टर्म आप देखे थे, मार्केट स्पेस, मार्केट प्लेस। तो मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को? अगर आ रहा है तो बताइए मुझे। फिर देखिए ब्रिक एंड क्लिक स्टोर अगर मैं बोलूँ
अगर इन जनरल मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ तो ऐसी कंपनियाँ, ऐसे बिजनेस जो ऑनलाइन भी डीलिंग करते हैं, ऑफलाइन भी डीलिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रिक एंड क्लिक स्टोर। समझ में आया? विच डील्स बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, तो इसे कहते हैं हम लोग ब्रिक एंड क्लिक स्टोर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ऐसी कौन सी कंपनी है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो ऑनलाइन भी बेच रहे हैं, ऑफलाइन भी बेच रहे हैं। तो इसीलिए इसका पहले डेफिनेशन देख लीजिए। आप लोगों को ये पूछ सकता है, देखिए एमसीक्यूज क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जरूर फिट कर सकता है आप लोगों को कि इट इज़ अ बिजनेस मॉडल यूज्ड बाय मर्चेंट टू ऑपरेट बोथ ऑनलाइन स्टोर एंड अ फिजिकल रिटेल आउटलेट। तो ऐसा अगर आप लोग को पूछता है कि बताइए ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसा कौन सा स्टोर है जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों डील करता है, तो ये ऑप्शन आप लोगों को दे सकता है। तो अगर आप लोगों को पता रहेगा कि ब्रिक एंड क्लिक स्टोर होता है तो डेफिनेटली आप आंसर मार्क आउट कर लेंगे। और अदर टर्म में अगर मैं बोलूँ तो रिटेलर हैव कंज्यूमर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चैनल टू डू देयर परचेजिंग। अगर मैं बेस्ट एग्जांपल देखूँ तो आप लोगों को पता है कि जो टाटा की कंपनी है क्रोमा, टाटा की ओन्ड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है क्रोमा, बहुत सारे मेजर सिटीज़ में ये क्रोमा का शोरूम रहता है और डेफिनेटली आप उससे परचेज करते होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ये पता होगा कि जो क्रोमा है वो टाटा की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनी है, शोरूम है, उसे कहते हैं क्रोमा। बड़े बड़े अक्षरों में क्रोमा लिखा रहता है स्टोर। तो देखिएगा, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक बार ज़रूर सर्च करिए, आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि क्रोमा कौन सी कंपनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक अच्छे अच्छे आइटम्स मिलते हैं। तो ये पहले क्या कर रही थी, ये पहले जो हम नॉर्मल शोरूम्स था, जो फिजिकल जो जा करके हम परचेज करते हैं वो कर रही थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया अपने प्रोडक्ट का थ्रू croma.com वेबसाइट और इवन हैव अ डेडिकेटेड ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल tataclick.com। तो पहले क्या करते थे, पहले ऑफलाइन था, अब उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपना एडवर्टाइज करने लगे और प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए। और एक वेबसाइट उन्होंने बना लिया croma.com। वहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं टाटा के वो दिखाने लगेगा। तो इसे कहते हैं ब्रिक एंड क्लिक स्टोर। तो इसके थ्रू भी B2C मॉडल में क्या होते हैं, एक्सचेंज एंड गुड्स एंड सर्विसेज का, वैसे तो गुड्स होता है उसका आदान प्रदान होता है, परचेजिंग होती है और सेलिंग होती है। ठीक है, इसे कहते हैं। अब यहाँ पर एक आप फटाफट से ये सेंटेंस को पढ़िए। दे बिगिन विथ अ ब्रिक एंड मोर्टार शॉप विच स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री गार्निंग लॉयल कस्टमर ओवर अ डिकेड। ठीक है, तो लॉयल कस्टमर ऐसे बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रिक एंड मोर्टार शॉप क्या है, तो देखिए आ गया नया टर्म, सुंदर सा एक टर्म लग रहा है आप लोगों को, ब्रिक एंड मोर्टार शॉप। ब्रिक एंड मोर्टार शॉप का मतलब क्या है, जो हम फिजिकली जा करके हम लोग स्ट्रीट में खरीदते हैं उसे कहते हैं ब्रिक एंड मोर्टार शॉप। तो पहले मैं पढ़ रही थी तो मुझे क्या लग रहा था, ब्रिक और मोर्टार पता नहीं क्या, जो हमारा ब्रिक रहते हैं, ईंट रहती है, उसके बारे में कुछ बात कर रहा होगा, मुझे ऐसा लगा। लेकिन जब पढ़ते गई तो मज़ा आते गया और आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। ब्रिक एंड मोर्टार का मतलब ये है कि द टर्म ब्रिक एंड मोर्टार, सीधी सी बात है, जो फिजिकली हम जा करके जिस दुकानों में खरीदते हैं, जैसे क्रोमा का मान लीजिए कोई दुकान है स्ट्रीट में, उसे कहते हैं ब्रिक एंड मोर्टार शॉप। द टर्म ब्रिक एंड मोर्टार रिफर्स टू अ ट्रेडिशनल स्ट्रीट लाइट बिजनेस that offer product and services to customer face to face in an office or store that business owner rent। समझ में आया? फेस टू फेस हम जा करके भैया थोड़ा सा कम कर दीजिए, भैया 100 रुपये कम कर दीजिए, भैया 50 रुपये कर दीजिए, ऐसा करते हैं, तो वो हमारा ब्रिक एंड मोर्टार होता है। तो आप लोग भी बार्गेनिंग आई थिंक करते होंगे, मैं तो करती हूँ बार्गेनिंग। ठीक है, आदत है हम लोगों की, जो हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली रहते हैं, डेफिनेटली उन लोगों को आदत रहता है भैया अगर कोई सामान बोल दिया, मान लीजिए कि 400 रुपये का, तो जो हमारी मम्मियाँ होती हो तो डायरेक्ट आधा से भी कम, भैया अगर 400 का सामान है तो 150 में दे दीजिए। तो 150 में कैसे देगा मुझे ये समझ नहीं आता। कम से कम आप एक रिजनेबल रेट बोलिए, उतना तो मैं नहीं करती हूँ ऐसे, जैसे 400 को बोला तो बोल 300 रुपये में दे दीजिए या फिर 280 वगैरह में दे दीजिए, है ना, ऐसा ही होता है कि नहीं बताइए। तो वैसे ऑनलाइन में हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जितना वो बोला उतना हम खरीद भी लेते हैं, है ना। और फिर इसका एग्जांपल देखो तो जो लोकल हमारे ग्रॉसरी स्टोर होते हैं वो एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि क्रोमा का हम लोग ऑफलाइन देखें वो हो सकता है, रिबॉक का है, मान लीजिए शूज़ ले रहे हैं, प्यूमा का, नाइकी का शूज़ वगैरह ले रहे हैं, तो जा करके आप खरीदते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिक एंड मोर्टार शॉप। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो ब्रिक एंड मोर्टार जो बिजनेस रहते हैं हैव फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट विथ मोस्टली वेब बेस्ड बिजनेसेस लाइक Amazon, Flipkart बिकॉज द लेटर यूजुअली हैव लो ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी।
तो इसीलिए जो ब्रिक एंड मोर्टार जो शॉप्स बिजनेसेस रहते हैं, जो हमारे आसपास में ग्रॉसरी स्टोर रहते हैं, जो फॉर्चून की दुकान जिसे बोलते हैं, प्रोविजन स्टोर रहते हैं, उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेस करना पड़ रहा है ये वेब बेस्ड सर्विसेज की वजह से। क्योंकि अमेज़न मान लीजिए ग्रॉसरी स्टोर है, तो जैसे कि ग्रोफर वगैरह है, वो क्या करता है, जितने भी सामान है वो ऑनलाइन जाके घर तक इवन छोड़ता है, ठीक है, इतनी सारी सर्विसेज देते हैं। उसके बाद अगर आप कोई परचेजिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर कपड़े वपड़े, क्लॉथिंग, जूते, तो वैसे तो दुकानदार के पास जाओ तो अगर बोल के लाओ कि भैया वापस कर दीजिएगा, साइज़ वाइज का प्रॉब्लम है, तो वो भले कर देंगे। लेकिन अगर आप लोग नहीं बोल के आएंगे तो आसपास जो दुकानें रहती छोटी छोटी, बिल्कुल वापस नहीं लेते हैं। ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी ऑनलाइन में डेफिनेटली अवेलेबल। आप एक बार रिटर्न डाल सकते हैं, 2 बार रिटर्न डाल सकते हैं, इवन आप लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर नहीं पसंद है तो बिल्कुल रिटर्न करके वो पैसे भी रिफंड आ जाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़े ये जो ब्रिक एंड मोर्टार शॉप है, बिजनेसेस है, वो खफा चलते हैं। अगर कभी भी उनके पास ऑनलाइन, भैया ये ऑनलाइन प्रोडक्ट तो इतने में मिल रही थी, 200 रुपये में, आप इसे कैसे 250 रुपये लगा रहे हैं, तो एकदम चिढ़ जाते हैं वो लोग, है ना। तो इसीलिए ये जो बिजनेसेस हैं उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। अब जो तीसरा जो है तीसरे टाइप का, वो है वर्चुअल मॉल्स, जिसमें B2C कंज्यूमर खरीद सकता है वर्चुअल मॉल। वर्चुअल मॉल का मतलब क्या होता है, मॉल ही रहेगा। जैसे पेटीएम मॉल है, उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, फिर धीरे धीरे ऐड टू कार्ट करते जाते हैं, ठीक है। तो ये सामान पसंद आया, ऐड टू कार्ट। तो मेरे पेटीएम जो मॉल है उसमें बहुत सारे ऐड टू कार्ट रहता है वैसे तो, लेकिन धीरे धीरे उसको डिलीट करना होता है ना। तो ऐसा आप लोग भी करते होंगे। डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी अर्निंग आ रही है ना। अगर अच्छी खासी आएगी, जब आप पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, तो वो ऐड टू कार्ट क्या हो जाएगा, सीधे बाय नाउ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग मेहनत करिए, अच्छे ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए, मोटिवेटेड रहिए, खूब मन लगा करके खूब शिद्दत के साथ पढ़िए और थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। क्योंकि आज ऐसा माहौल है कि सब लोगों को वेट करना होता है। पेशेंस जो बना करके रखता है उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा एक दिन। फिर वर्चुअल मॉल क्या है, इट इज़ अ वेबसाइट hosting several merchant giving them space on the web to show their product। और बहुत सारे ऐसे क्या हैं, आजकल तो ये हो रहा है कि जो भी व्यापारी लोग हैं वो अमेज़न वगैरह से डील कर लेते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट बेच सकें, और उसको क्या होता है, इनडायरेक्टली अमेज़न को फिर फ़ायदा होता है, कुछ % अमेज़न रखता है, फिर ऐसे करके डीलिंग होती है। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। जब आप खरीदते होंगे तो कौन कौन सा डीलर है वो वहाँ शो करता है बाय नाउ जब आप करते हैं तो ऐसे जो है ये होता है। एंड द वेबसाइट ओनर चार्ज अ नॉमिनल फ़ी वगैरह लेते हैं, जैसे कि अमेज़न वगैरह है उनके, अगर आप वेबसाइट के थ्रू सेलिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, तो वो कुछ पैसे लेगा, कुछ % लेगा। तो इसे कहते हैं वर्चुअल मॉल। एंड दिस टाइप ऑफ मॉल्स आर बेटर फॉर बिजनेस हु वांट टू मार्केट देयर बुक्स, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, मूवीज़, कुछ भी हो सकते हैं वैसे तो, प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज हो सकती हैं, ठीक है, समझ में आया। अब आ गया कंज्यूमर टू बिजनेस, जिसे हम कहते हैं C2B मॉडल। तो ये आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को, B2C मॉडल। जो थर्ड वन है हमारा यहाँ पर है कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल, जिसे हम कहते हैं C2B, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो लाइक कर दीजिए फटाफट प्लीज़, आप लोग शेयर कर दीजिए। और आप लोग नाराज़ ना होया करिए कि मैम मैंने रिप्लाई नहीं दिया, मैंने ये नहीं पढ़ा मैसेज, मैम मेरे मैसेज का आप रिप्लाई नहीं करते, मैम मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। तो एक के बच्चे बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूँ, रिप्लाई कर सकूँ। और ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार रिपीटेड होते हैं, सेम स्टूडेंट बहुत बार सेम क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे स्टूडेंट है सेम क्वेश्चन पूछते हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना, क्योंकि लेक्चर भी आप लोगों के लिए बनाना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लान भी करना होता है कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आप लोगों के लिए मैं नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। जब ये पूरा बुक से छापा नहीं गया है, बहुत सारे मैं गूगल सर्च करती हूँ, फिर क्वेश्चन देखती हूँ, तो ऐसे पेपर को बनाया जाता है, PDF बनाई जाती है। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट किया करिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी आप लोग समय दीजिए प्रिपेयर करने का, ठीक है। अब देखते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल, C2B मॉडल। तो ऐसा सर्विस जो कि इनिशिएट हुआ है कंज्यूमर की तरफ से, टारगेटेड है बिजनेस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है C2B एनेबल कस्टमर ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू बिजनेस एंड कंपनी, ठीक है। अब ये कैसे कर सकते हैं, अब आप सोच रहे होंगे, तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं अभी, आइए।
Under this model, the customer posts the work that they need to be done and let business auction for the opportunity and to complete the task. Consumer to business C2B model is a type of business model where the consumer provide a service and product to the business organization that uses to complete a business processes और gain competitive advantage. मतलब यही बोल रहा है कि जो कस्टमर है वो सर्विस और प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है बिजनेस को. अब आप सोच रहे हो मैम ये कैसे हो सकता है, हम कंज्यूमर होकर के ऑर्गेनाइजेशन को कैसे दे सकते हैं. तो एग्जांपल ये है, जैसे कि मान लीजिए कोई फूड ब्लॉगर है तो उसको क्या बोला जाता है कि भाई आप अपना रिव्यू दीजिए, एक रिव्यू लिखिए उसके बारे में कि डाइनिंग ऑप्शन और फूड प्रोडक्ट के बारे में कि कैसा खाना था, कैसा क्या था, उसके बारे में वो कंपनी पे करेगी. जैसे कि आजकल आप यूट्यूब वगैरह में सर्च करिएगा फूड ब्लॉगर, तो वो क्या करते हैं जगह जगह जा करके, मान लीजिए कोई बाहुबली थाली आप लोग ने खाए होंगे जिसमें 56 भोग रहते हैं, सबसे बड़ा थाली, इंडिया का सबसे बड़ा थाली, उसमें बहुत सारे आइटम, लस्सी वस्सी जो भी बहुत सारे रहती हैं. तो ये क्या करते हैं, ये फूड ब्लॉगर का काम है. वो तो है कंज्यूमर लेकिन वो बिजनेस से उनकी डीलिंग रहती है, तो उनको क्या बोला जाता है कि भाई आप अपना रिव्यू लिखिए. या फिर ऐसे बहुत सारे होते हैं जो रिव्यू देते हैं किसी भी चीज़ के लिए. जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदे तो कस्टमर को बोला जाता है कि भाई अब अपनी रिव्यू लीजिए, वो रिव्यू दीजिए, तो वो पेड भी हो सकता है. ठीक है, उन्हें पैसे भी दी जाती है इस चीज़ के लिए. यानी कि अगर मैं बोलूँ तो किसी चीज़ का प्रमोशन करने को भी हम ये कह सकते हैं कि C2B मॉडल है. तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए. एन एग्जाम्पल ऑफ C2B मॉडल इज़ व्हेन रेस्टोरेंट रीच आउट टू फूड ब्लॉगर. ठीक है, ये फूड ब्लॉगर क्या करते हैं, टू राइट अ रिव्यू ऑफ एट द डाइनिंग ऑप्शन और फूड प्रोडक्ट के बारे में, और या फिर जो भी डाइनिंग ऑप्शन है उसके बारे में. आजकल देखते नहीं है कि ये वाले समोसे बनाते हैं और फिर वो क्या बोलते हैं फ्लाइंग समोसे, फ्लाइंग और ये वो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ये लोग शो करते हैं फूड ब्लॉगर लोग. एंड ब्लॉगर आर यूजुअली गिवन फ्री प्रोडक्ट फ्रॉम द रेस्टोरेंट और पेड मॉनेटरीली. मैं बोली ना इनके लिए पे किया जाता है इसके बारे में. फिर पेड एडवर्टाइजमेंट ऑन द ब्लॉगर साइड ऑल्सो में भी इंक्लूडेड. तो जो फूड ब्लॉगर है बहुत सारे ऐसे वेबसाइट डिज़ाइन करके रखते हैं, वहाँ से उनको फिर एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है और उसके बदले उनको पैसे दी जाती है. और भी रेफरल प्रोग्राम हो सकता है, रेफ़र कर सकते हैं, कोई ऐप वगैरह होता है उससे कस्टमर को पैसे कमा सकता है. ठीक है, पेड टेस्टिमोनियल है, डेटा शेयरिंग है, या फिर कस्टमर का रिव्यू है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को. तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है C2B मॉडल का. अगर आपके दिमाग में कोई और बातें चल रही है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे. देखिए अगर मैं सिर्फ बताते जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ और आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, आप सोच नहीं पाएंगे. अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई G2B मॉडल है या B2C मॉडल है या C2B मॉडल है, तो फट से सोचिए कि और क्या एग्जाम्पल हो सकता है. ठीक है, तब आप लोगों को मज़ा आएगा पढ़ने में. फिर आता है कस्टमर टू कस्टमर मॉडल, C2C मॉडल. ठीक है, C2C मॉडल का एक बेहतरीन एग्जांपल दूंगी, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को. व्हेन इंटरेक्शन बिटवीन टू कंज्यूमर, दो कंज्यूमर के बीच में ट्रेडिंग होगी या मार्केटिंग होगी तो उसे कहेंगे हम लोग C2C मॉडल, कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल, या फिर कस्टमर टू कस्टमर मॉडल. ठीक है, तो ये मेनली टिपिकली आजकल तो वैसे ऑनलाइन एनवायरनमेंट में होता है. तो ये क्या करते हैं, जो C2C मॉडल होता है, रिप्रेजेंट अ मार्केटिंग एनवायरनमेंट वेयर वन कस्टमर परचेसेस गुड फ्रॉम अनदर कस्टमर यूजिंग अ थर्ड पार्टी बिजनेस और अ प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शन. मैं सबसे आपको बेस्ट एग्जांपल अगर दूँ तो OLX है. OLX में आप क्या करते हैं, पुराने सामान बेचते और ख़रीदते हैं. तो कस्टमर टू कस्टमर का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हुआ, OLX. ठीक है, तो अगर आप कोई डालते हैं, वैसे तो हम लोग जो थोड़ा बहुत सामान रहते हैं वो भी डाल देते हैं, निपटा देते हैं कि कहीं ना कहीं OLX में बिक जाए, और 100 200 400 रुपये डिपेंड करता है कि कैसे प्रोडक्ट है, और उससे हम ले लें. तो ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है. आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए अच्छे तरीके से, जो भी प्रोडक्ट है उसको बेचिए, ख़रीदिए. तो ये होता है कस्टमर टू कस्टमर मॉडल. ठीक है, समझ में आया. और अगर मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल हमारा क्या हो सकता है, eBay ऑनलाइन ऑक्शन साइट है, ये अमेज़न वगैरह भी हो सकता है. क्योंकि क्या होता है, अमेज़न पे आजकल लोग सेलिंग रीसेलिंग भी करते हैं. आप लोगों को आई थिंक मालूम होगा, जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, उसमें रीसेलिंग का भी ऑप्शन आता है ना, ऐसा होता है. और या फिर आप अपने प्रोडक्ट रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपने शॉप रजिस्टर कर सकते हैं और फिर बेच सकते हैं दूसरे कस्टमर को.
तो ये क्या है, ये B2C मॉडल भी है और C2C मॉडल भी है। ये दोनों जो eBay है और Amazon है वो B2C मॉडल भी है और C2C मॉडल भी है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैम आपने तो Amazon का हमें B2C में बताया था, फिर ये C2C में कैसा आ गया। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आया, मज़ा आया कि नहीं आप लोगों को, ये बताइए। अब अमेज़न के बारे में आप फटाफट से एक बार देख लीजिए। ये जो सुंदर से दिख रहे हैं, सबसे पहले तो लोगो देखिए इसका। ये आप अमेज़न का लोगो देखेंगे तो ये लोगो है अमेज़न का, और A to Z ऐसे आप लोगों को, एक तो ये स्माइल शो करता है, ऊपर से A to Z प्रोडक्ट अवेलेबल है अमेज़न में। ये A और Z से लेकर के स्माइल है। कभी आप लोग ऑब्जर्व नहीं किए, लेकिन ये फैक्ट है, देखिए। और उसके बाद ये जो पर्सन आप लोगों को दिख रहे होंगे, आई थिंक आप सभी लोग इनको जानते होंगे। अगर जानते हैं तो फटाफट से इनका नाम बताइए कि कौन है। ये कौन है? ये फाउंडर हैं, जेफ बेजोस नामक व्यक्ति हैं, की पीपल हैं, और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं। तो ये जो कंपनी ये अमेज़न है वो 5 जुलाई 1994 को आई है, 27 साल पहले। वॉशिंगटन यूएस में इसका हेडक्वार्टर है, और ये व्यक्ति जेफ बेजोस नाम की फाउंडर इनको फाउंड किए हैं, ठीक है। ये मेनली ई-कॉमर्स वेबसाइट है, और इनके जो की पीपल देख लीजिए, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ये खुद हैं, और एंडी जेसी इनके CEO एंड प्रेसिडेंट है। तो आप लोगों से देखिए क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकता है, क्योंकि मार्केटिंग का ये टर्म है। तो अमेज़न के फाउंडर कौन है या फिर प्रेसिडेंट एंड CEO कौन है? तो स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आता है प्रोडक्ट। तो जब आप अमेज़न का वेबसाइट जाएंगे और साथ साइड में एक ऑप्शंस आता है, उसमें आप ज़रूर जा करके देखिए प्रोडक्ट में। तो ये प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाएंगे। इको यानी कि जो साउंड वगैरह का आता है, छोटा छोटा स्पीकर सुंदर सा, वो है। फिर फायर टैबलेट है, फायर टीवी है, फायर OS है, किंडल वगैरह है, ये सारे इन्हीं के अमेज़न के हैं, ठीक है। तो आजकल फायर टीवी, फायर टैबलेट, ये सब का ज़माना आ चुका है। और सर्विसेज अगर मैं देखूँ तो अमेज़न सर्विसेज है, अमेज़न प्राइम है, ऐप स्टोर है, म्यूज़िक है, प्राइम वीडियो जो आप सब देखना पसंद करते हैं, अमेज़न वेब सर्विसेज हैं। तो ये सारे सर्विसेज हैं अमेज़न के द्वारा मिलता है। तो इट्स ऑल अबाउट द अमेज़न कंपनी। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद सेकंड आता है, अमेज़न पढ़े हैं तो उसका कॉम्पिटिटर को क्यों छोड़ना, ठीक है। इसके eBay कॉम्पिटिटर हैं, फ्लिपकार्ट कॉम्पिटिटर है। तो eBay के बारे में एक बार फटाफट से देख लीजिए स्क्रीन में। इसका ये है, ऐसा देखे होंगे, वैसे तो इससे बहुत कम परचेजिंग करते हैं, और मैंने तो कभी ये सच बताऊं तो परचेजिंग इससे नहीं किया है। मैं ज़्यादातर अमेज़न और फ्लिपकार्ट पसंद करती हूँ। तो ये हो गया, ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल ई-कॉमर्स कॉरपोरेशन कंपनी है, जिनके ये फाउंडर कौन है देख लीजिए। फाउंडेड ये पेरी ओमिडयार के द्वारा 1995 में। तो 1994 में अमेज़न आया, उसका तुरंत 1 साल बाद ये कंपनी आई। तो देख पा रहे हैं आप लोग कितना मार्केट में कंपटीशन है। वैसे ही आप लोगों का भी कंपटीशन चलेगा, अभी सभी लोगों के दोस्तों यारों के साथ में। तो देखिए, कभी भी ये पछताने का मौका आप लोगों को नहीं मिलना चाहिए कि इस समय जब मैम इतने अच्छे से पढ़ा रही है, जब इतना मोटिवेट कर रही है मैम, तो आप लोग उसको मिस कर रहे हैं। अगर मैं मोटिवेट करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, चाहे आप कहीं से भी पढ़ते होंगे, उसका आप लोग फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना शुरू करिए। और ये काश का टर्म अपने लाइफ में नहीं मत लेकर के आइए। प्लीज़ आप लोग सिलेक्शन लेने की तरफ बढ़िए। कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, कितने फॉर्म भरे हैं, फलाना ढिकाना, ये आप प्लीज़ मत आप सोचिए इसके बारे में। सिलेक्शन अगर होना होगा तो उस स्टूडेंट का ज़रूर हो जाएगा जो मेहनत करेगा। और इसके CEO कौन है? जेमी नाम के पर्सन हैं। तो फाउंडर और CEO एटलीस्ट आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। फिर आ गया फ्लिपकार्ट। तो देख लीजिए, ये सिंबल तो आप लोग सभी लोगों को मालूम होगा, और आप लोग बहुत परचेजिंग भी करते हैं इससे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। तो अब जो ये वैसे भी यंगस्टर है वो मेनली प्रेफर करते हैं, सच बताऊँ तो ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं। तो ये एक इंडियन कंपनी है, ये सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए। फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है। और इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सिंगापुर में भी रजिस्टर्ड है। इसके फाउंडर अगर मैं देखूं तो देखिए सचिन बंसल और बिन्नी बंसल है। तो ये लोगों को लगता है कि बंसल सरनेम है, तो ये दोनों भाई हैं, लेकिन जब मैंने सर्च किया तो यहाँ इनका कोई भी रिलेशन नहीं दे रहा था, ये क्लासमेट्स थे। ये इत्तेफाक की बात थी कि ये दोनों IIT आई थिंक दिल्ली के पास आउट है, शायद मुझे ध्यान में नहीं है। तो IIT के पास आउट है ये। इनका जो CEO था, तो इनकी मस्त ज़बरदस्त कहानी है। अच्छा, ये छोटे से कम उम्र में इन्होंने इतना बड़ा कंपनी, इतना बड़ा जो है वो मुकाम हासिल किया। फ्लिपकार्ट एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, और इतना एडवर्टाइजमेंट, इतने करोड़ों की कंपनी है, पता नहीं कितने करोड़ों तो नहीं, उससे भी कई ज़्यादा।
तो हमें भी ऐसा कुछ करके दिखाना है और कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, वैसे तो ये आरजे कार्तिक कहते हैं और मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं उनको सुनती हूँ। तो फ्लिपकार्ट क्या है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक, बिन्नी बंसल, सचिन बंसल इसके फाउंडर है और सीईओ अगर पूछता है तो कल्याण कृष्णमूर्ति जी हैं फ्लिपकार्ट के। फिर आता है उसके बाद फ्लिपकार्ट की जो सब्सिडरीज है, देख लीजिए, जो मिंत्रा से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं आप सभी लोग, खास करके लेडीज़ लोग, आई मीन जो गर्ल्स हैं वो, फ़ोन पे, ईबे, ई कार्ट, जोबोंग, जिव्स, ये सारी फ्लिपकार्ट की सब्सिडरीज हैं। ठीक है, समझ में आया। पेटीएम है, आप देख लीजिए, पेटीएम करो, ऐसा तो आप लोग सुनते ही होंगे बहुत ज़्यादा। तो पेटीएम अब क्या है, पे थ्रू मोबाइल है। तो कई लोग आप लोगों को अब नहीं मालूम होगा फुल फॉर्म पेटीएम का, तो पे थ्रू मोबाइल है इसका फुल फॉर्म। इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि मेनली डिजिटल आजकल पेमेंट करती हैं हर जगह। हम वैसे भी फ़ोन पे और पेटीएम और गूगल पे करते हैं। ई कॉमर्स भी है, ई कॉमर्स यानी कि जो भी परचेजिंग होती है कपड़े वपड़े से ले करके A to Z सामान, वो हो सकता है। फाइनेंस यानी कि जो पेटीएम बैंक्स आ गया है वो करता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है मेनली वो नोएडा में है। और करेंटली इंडियन लैंग्वेजेस में ये 11 लैंग्वेज में अवेलेबल है पेटीएम। तो जगह जगह पर जिसका भी नाम, जिसके भी मुंह से आप सुनेंगे पेटीएम हो जाएगा, या फिर फ़ोन पे होता है और गूगल पे होता है। तो ये लोग भी आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। ठीक है, समझ में आया। ये 197 लिमिटेड कंपनी के अंडर में आती है, पेरेंट कंपनी है इसकी। तो ये मेनली इंडिया का लीडिंग जो मोबाइल इंटरनेट कंपनी है वो 197 कम्युनिकेशन कंपनी है। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बारे में आप एक बार फटाफट से देख लीजिए। फाउंडर कौन है, विजय शेखर शर्मा है। की पीपल सीईओ भी यही है। तो मेनली देखिए सीईओ के बारे में पूछता है। और इसकी पेरेंट ओनर कौन है, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी है। ये एक ई कॉमर्स कंपनी है। फाइनेंस, पेटीएम मॉल, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम मनी, गेम पिंड आई थिंक कुछ है इनका प्रोडक्ट, मैं नहीं जानती इसके बारे में ज़्यादा। गेम वेम तो मैं खेलती नहीं उतना, लेकिन जो खेलता होगा उसे ज़रूर पता होगा। पेटीएम स्मार्ट रिटेल है। तो ये सारे क्या है, ये सारे प्रोडक्ट हैं। उसके बाद फटाफट स्नैपडील देख लीजिए। स्नैपडील भी एक कंपनी है, न्यू दिल्ली की एक कंपनी है जिसको 2010 में कुणाल बहल और रोहित बंसल नाम के व्यक्ति ने फाउंड किया था और इनके सीईओ जो है कुणाल बहल हैं। तो ये वैसे भी ये सारी कंपनी उतना ज़्यादा नहीं है ऑथेंटिक, मुझे नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझसे ये मेरे जब मैंने परचेजिंग की तो दिक्कत हो गई थी, इसलिए मैं ज़्यादा इसे प्रेफर नहीं करती हूँ। लेकिन मैं कुछ ऐसा फीडबैक नहीं दे रही हूँ कि ये ख़राब कंपनी है, जो भी है। फिर शॉपक्यूल्स आ गया। तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसका क्रेज़ था शॉपक्यूल्स का। ये भी एक ऑनलाइन परचेजिंग ई कार्ट है और ये संजय सेठी नामक व्यक्ति, संदीप अग्रवाल और राधिका अग्रवाल ने तीनों मिल करके इसको एस्टैब्लिश किया था। अगर मैं सीईओ की बात करूं तो सीईओ संजय सेठी जी हैं इसके। ठीक है, अब एक लास्ट आप लोग फटाफट से एग्जांपल थोड़ा सा समझ लीजिए। नेक्स्ट वेव ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो ये 4 मॉडल कंप्लीट हो गए सारे, लेकिन उसके बाद में एक और मॉडल आता है जो अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगी, उसके थ्रू आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। B2C मॉडल, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। अब मैम इसका एग्जांपल क्या होगा? तो पहले क्या आया था, ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं हम सारे लोग। तो पहले हम लोगों ने देखा कि B2C मॉडल, B2B मॉडल, और हम डायरेक्ट क्या देख रहे हैं, B2B2C मॉडल। ठीक है, तो ये स्टैंड क्या करता है, ये स्टैंड करता है बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। और नेम के अकॉर्डिंग में क्या है, नेम के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज़ अ बिजनेस मॉडल इन विच कंपनी वन सेल देयर प्रोडक्ट और सर्विस इन पार्टनरशिप विथ कंपनी टू एन एंड कंज्यूमर। मतलब क्या है, एक कंपनी के दूसरे कंपनी के साथ पार्टनरशिप रहता है, डीलिंग रहती है कि एंड कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट बेचना है। मैम ऐसे कैसे एग्जांपल हम लेकर के, मतलब बिना ऐसे समझे कैसे? तो देखिए, अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ टाई अप करती है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करने के लिए, तो फूड कंपनी आप देखे होंगे, फूड एंड बेवरेजेस कंपनी। तो जैसे कि आप जाते हैं, मान लीजिए डोमिनोज में चले गए या फिर आप लोग मैकडी में चले गए, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ मैकडी का बर्गर तो रहता ही है, लेकिन साथ में साथ आप लोगों को ऑप्शन ये भी रहता है कि आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए। तो सॉफ्ट ड्रिंक उसके साथ क्या रहता है, वो दूसरी कंपनी के साथ टाई अप करके रहते हैं, कॉम्बो ऑफर चलाते रहते हैं, आप लोगों को याद होगा।
तो जो हम एंड यूज़र रहते हैं उनको वो क्या करते हैं, जनरली मूर्ख बनाते हैं वो लोग, ठीक है। वैसे सॉफ्ट ड्रिंक उतनी महंगी तो नहीं आती है, लेकिन वो मिल करके कॉम्बो, मैम ये सबसे सस्ता ये ले जाइए, फिर उसके साथ और कुछ ले जाइए, और उसमें भी वो लोग ऑप्शन देंगे, मैम कोको कोला है, मैम पेप्सी है, मैम अपना स्प्राइट है। तो ये सारी क्या है, ये सारी 2 कंपनियां हैं, एक तो मैकडी खुद एक कंपनी, और उसके बाद सेकंड जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है बीवरेज कंपनी वो अलग है, और एक दूसरे के साथ इन्होंने क्या किया है, पार्टनरशिप किया है ताकि वो प्रोडक्ट बेच सकें अपना। तो ये होता है हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो वैसे खाने में तो बहुत मज़ा आता है, जैसे कि अभी आप देखेंगे जो फूड एंड बेवरेजेस कंपनी आर द गुड एग्जांपल ऑफ B2B2C मॉडल। और ये क्या है, कंज्यूमर बाइंग अ बर्गर इज बाइंग दी बर्गर फर्स्ट एंड देन सोडा इज एड ऑन, सोडा ऐड या सॉफ्ट ड्रिंक ऐड किया जाता है, एंड उसके बाद भी उन्हें ये चॉइस रहता है कि कौन सा वो खरीद सकते हैं, किस वेंडर से। जैसे कि देख लीजिए ये मस्त है ना, ये आप लोगों का 59 स्पेशल 59 ऑफर। तो ये मैंने जस्ट एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ था समझाने के लिए कि एक तो हम लोग का ये बर्गर खरीदते हैं तो उसके साथ ये कॉम्बो चलाते हैं, चाहे तो आप कोको कोला का ले लीजिए, तो ये एक कंपनी कोको कोला के साथ इसका क्या है, टाई अप है, और फिर ये स्प्राइट के साथ टाई अप है। तो ये क्या कर रही है, ये B2B2C मॉडल, और ये हम क्या करते हैं, हम परचेज करते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये मॉडल? और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद ये देखिए एक पेटीएम का भी यहाँ सिंबल है, तो ये पेटीएम भी क्या इसमें इन्वॉल्व है। तो कितनी सारी एक दूसरे के साथ में कंपनियां इन्वॉल्व है, इसको कहते हैं B2B2C मॉडल। आई थिंक अब आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक क्लास 9 खत्म हुआ। आई थिंक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और ये क्वेश्चन इसमें से एक आध क्वेश्चन आने के डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा करके पढ़िए, मज़ा आ जाना चाहिए पूरा इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग पढ़ने में। फिर से मैं बताना चाहूँगी, जितने भी स्टूडेंट DFCCL के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप हमारा रीजनिंग देख सकते हैं, आप हमारा CRM का क्लासेस देख सकते हैं, आप हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCL की क्लासेस देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ताकि हमारे अभी 11,500 आई थिंक सब्सक्राइबर हैं लगभग, तो वो हमारा और बढ़ते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसका बेनिफिट मिलते जाएं। ठीक है, तो फिर से यही कहूँगी, प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत हुआ करिए, जल्द से जल्द मैं आप लोगों के लिए लेक्चर लाने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर और बात करेंगे E-गवर्नेंस के बारे में, जहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी कि गवर्नमेंट G2C मॉडल क्या होता है, G2B मॉडल क्या होता है, B2G मॉडल क्या होता है, एंड ऑल दैट। ठीक है, तो अगर मज़ा आया, क्लास अच्छे से समझ में आया, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिए आप लोग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।